और क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज का आपका पूरा पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025। अगर आप वाकई अपने इतिहास विषय के में पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे के पूरे पेपर को देखकर ही जाना है, क्योंकि 100% आज इस पेपर को छाप लेना है अपनी कॉपी में या फिर अपने माइंड में। 2 बजे आपको ये पेपर आपके हाथों में होगा, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें और इन सभी प्रश्नों को रट लें, क्योंकि ये 100% आज आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण बात, आपका जो रिज़ल्ट होगा लाइव बता दिया जाएगा इसी चैनल पर, जिसमें आप सभी बच्चों को अपने रोल नंबर हमें बताने होंगे, है ना। जब लाइव हम आएंगे तब उसके बाद बताने होंगे आपके एप्लीकेशन नंबर, जिससे कि हम आपका जो रिज़ल्ट है वो लाइव बता सकें। इसलिए सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पेपर से, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आज आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद था, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मगध करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। त्रिपिटक किस साहित्य से संबंधित है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, यानी कि 3 पिटक हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए दिल से अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने रिजल्ट तक रुके रहें हमारे साथ। देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछा जाएगा आज। तो इसमें आपको हम्पी कर्नाटक करके आना है। क्या करना है? हम्पी कर्नाटक में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर हम्पी सही होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, तो 1928 करेक्ट करना है। ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आ रहे हैं और आज का ही ये पेपर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखना है? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो यहाँ पर आपको गोपाल कृष्ण गोखले सही बताना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, लोथल में एक के अवशेष मिले थे, तो लोथल में किसके अवशेष मिले थे? इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें बंदरगाह के अवशेष मिले थे, तो यहाँ पर आपको बंदरगाह लिखना है। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? तो कर्नल टेलर ने सांची के स्तूपों की खोज की थी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, कर्नल टेलर, यानी कि इसमें आपको टेलर लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गोपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गोपुरम लिखना है। मुगलों की मातृभाषा कैसी थी? तो मुगलों की मातृभाषा थी, प्यारे विद्यार्थियों, तुर्की, तो इसमें आपको तुर्की लिखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसमें आपको क्या लिखना है? भारत का जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर क्या लिखना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे से आज इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख कर जाएँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो 101% आज आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसमें आपको लिखना है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो वो चित्रात्मक थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चित्रात्मक। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम है? तो उस हौज का नाम है, प्यारे विद्यार्थियों, कमलपुरम जलाशय। क्या लिखना है? कमलपुरम जलाशय। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? 5 मार्च 1931 को। क्या लिखना है? 5 मार्च
1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ 15 महिला सदस्य थी, इनके नाम आपको याद करके जाना है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब होती है, इसमें आपको लिखना है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो यहाँ पर आपको 9 दिसंबर 1946 याद करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है ये 101% आपकी परीक्षा में आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, इसमें आपको मिलाना है अजातशत्रु से। पंजाब में आपका लाला लाजपत राय सही होगा। कर्नाटक में बासवन्ना से मिलाना है, और कानपुर में आपका नाना साहब होगा, और इटली में हो जाएगा निकोली कॉन्टी। ठीक है, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 101% ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर असत्य में आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, ये हमारा असत्य है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था, ये बिल्कुल सत्य है। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, तो ये भी गलत होगा। और विजयनगर के शासक सेव धर्मावलंबी थे, तो ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये 2 नंबर में प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान से पूरा पेपर देख लो अच्छे से। इनके आंसर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनके आंसर याद करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट होगा इसी चैनल पर बता दिया जाएगा लाइव। ठीक है, तो लाइव जुड़ जाना है। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहूँगा, कब आपका रिज़ल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, ये सारी जानकारी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए सभी छात्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।